अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास की शुरुआत बच्चों हम हमारे नए चैप्टर से करेंगे। हमारे नए चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट, आवर लाइफ लाइन। तो फॉरेस्ट का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चों, जंगल को फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के जंगली जानवर होते हैं। ओके, और फॉरेस्ट इन जंगली जानवरों, पेड़ पक्षियों वगैरह का घर होता है। ओके, तो फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? सबसे बड़ी बात, फॉरेस्ट हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स है। जंगलों से ही ऑक्सीजन आती है, उसी ऑक्सीजन की मदद से हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए बच्चों, अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे तो ऑक्सीजन, हमें शुद्ध हवा मिलने में कितनी दिक्कत आएगी। ओके, तो इसीलिए जंगल जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ओके, फॉरेस्ट आर वेरी वेरी बेनिफिशियल टू अस, जस्ट लाइक वाटर विच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। फॉरेस्ट आर ऑल्सो equally important as other resources which we need for our survival। तो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए पानी जितना ज़रूरी है, उसी तरह से जंगल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसीलिए बोलते हैं पेड़ लगाना चाहिए, वी शुड प्लांट ट्रीज। ओके, बिकॉज ट्रीज आर द गिवर ऑफ ऑक्सीजन एंड मैनी अदर रॉ मटीरियल्स which we need throughout our life। okay, तो बच्चों मैं एक एक लाइन को रीड करके आपको हर एक लाइन का मतलब बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा। फॉरेस्ट हमारी जीवन रेखा है। क्यों जीवन रेखा है उसका कारण मैंने बता दिया आपको, क्योंकि वो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स है। फिर फॉरेस्ट से हमें लकड़ियाँ भी मिलती हैं। ओके, फॉरेस्ट से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं। ओके, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे हनी हो गया, वैक्स हो गया। ओके, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। वन इवनिंग बुझू एंटर्ड द पार्क विथ एन एल्डरली पर्सन। बुझू एक बूढ़े इंसान के साथ पार्क में गया। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स। बुझू ने उस इंसान को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया। बुझू ने बोला, प्रोफेसर अहमद ही, ये एक साइंटिस्ट थे जो यूनिवर्सिटी में काम करते थे। जो बच्चे हैं वो क्या करने लगे? खेलने लग गए। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग वाइल प्रोफेसर अहमद सैट ऑन अ बेंच इन द कॉर्नर। बच्चे खेलने लग गए और प्रोफेसर अहमद जो थे वो एक कोने में बेंच में बैठ गए। ठीक है, he was tired as he had participated in the golden jubilee celebrations of the town। प्रोफेसर अहमद बहुत थक गए थे। क्यों थक गए थे? क्योंकि उन्होंने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया था जो टाउन में हो रहा था। ठीक है, वहाँ पर जो गोल्डन जुबली कॉम्पिटिशन हो रहा था, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था, उस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में प्रोफेसर अहमद ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए वो थक गए थे। आफ्टर वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सैट अराउंड हिम। कुछ देर बीतने के बाद बच्चे भी आए और उनके चारों तरफ बैठ गए। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशंस। बच्चे चाहते थे कि प्रोफेसर अहमद उनको सेलिब्रेशंस के बारे में बताएं कि कैसे सेलिब्रेट किया गया था। ओके, गोल्डन जुबली जो है वो कैसे सेलिब्रेट किया गया था। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम के बाद, कल्चरल प्रोग्राम क्या होता है बच्चों? जो स्कूल में जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, इस दिन जो प्रोग्राम्स कराए जाते हैं जिसमें डांस, अलग अलग तरह का प्ले वगैरह किया जाता है, वो कल्चरल प्रोग्राम्स कहलाते हैं। ओके, तो प्रोफेसर अहमद ने ये बताया कि कल्चरल प्रोग्राम के बाद जो सीनियर लोग थे टाउन के, वो पूरे टाउन की अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या को डिस्कस करने लगे। बेरोजगारी मतलब क्या होता है? जब
कमाई का साधन नहीं होता है मैक्सिमम लोगों के पास, उसको बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो सीनियर लोगों से डिस्कस किया जाने लगा। कौन डिस्कस करने लगा? सीनियर लोग आपस में डिस्कस करने लग गए। ठीक है, कि हमारा जो टाउन है वहाँ पर बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हो गए हैं। अब इन अनएम्प्लॉयड लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए, नौकरी कैसे दी जाए। ओके, तो एक प्लान प्रपोज किया गया कि एक फैक्ट्री लगा देते हैं। ओके, जंगल काट करके वहाँ पर एक फैक्ट्री लगा देते हैं जिससे गांव के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो जो लोग वहाँ पर बैठे थे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मना किया जंगल को काटने से, बोले नहीं जंगल तो नहीं कटेगा। तो बच्चे सोचने लग गए कि बच्चे जब सुन रहे थे प्रोफेसर अहमद को, तो बच्चे ये सोचने लग गए कि लोगों ने मना क्यों किया जंगल काटने से। तो उसके बाद प्रोफेसर अहमद ने बताया कि दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए मना किया क्योंकि फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स इन नेचर। फॉरेस्ट जो हैं वो ग्रीन लंग्स की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे फेफड़े हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, या ऑक्सीजन हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर को देते हैं, तो वैसे ही जो फॉरेस्ट होते हैं वो लंग्स की तरह ऑक्सीजन देते हैं हमें। ठीक है, और वाटर को प्यूरिफाई करने का भी काम करते हैं। कैसे वाटर को प्यूरिफाई करते हैं? ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसको अपनी जड़ों से ले लेते हैं और अपनी पत्तियों से भाप बनाकर उड़ा देते हैं, और वही पानी जब भाप बन के उड़ता है तो ऊपर बादल बन के वो बारिश के फॉर्म में बरसता है। तो ये वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इसको बोल रहे हैं। ओके, द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज, जो बच्चे थे वो कन्फ्यूज हो गए। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद ने ये सोचा, ये रियलाइज़ किया कि जो बच्चे हैं वो फॉरेस्ट नहीं गए हैं अभी तक। ठीक है, प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट। जो बच्चे थे वो फॉरेस्ट के बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश करने लगे। सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद। तो बच्चे क्या किए, प्रोफेसर अहमद से बोले कि आप सर हमको लेकर चलिए, हमें फॉरेस्ट देखना है। अब विजिट टू अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल की एक सैर प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को कराई। संडे मॉर्निंग की बात थी, बच्चों ने बहुत चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो पैक की, जैसे चाकू, हैंड लेंस, एक छड़ी, नोटबुक, और साथ में चलने लगे फॉरेस्ट के पास। ठीक है, रास्ते में उन्हें एक टिबू नाम का छोटा सा बच्चा मिला। ठीक है, उन्हीं की एज का था, वो उन्हीं के बराबर था, वो टिबू नाम था उसका। ठीक है, वो भी गांव का था। तो वो क्या करने आया था, वो अपने जानवरों को चराने आया था अपनी आंट के साथ। ठीक है, अपनी आंटी के साथ वो क्या करने आया था, जानवरों को चराने आया था। ठीक है, बहुत फुर्तीला था वो, यहाँ वहाँ दौड़ रहा था। ठीक है, और दौड़ करके जो भेड़ बकरियां थी, उसके जानवर थे, उनको इकट्ठा कर रहा था। ठीक है, व्हेन ही सॉ द चिल्ड्रन, जब उसने बच्चों को देखा, तिबू ऑल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग विद देम। तिबू जो है उनके साथ दौड़ने लग गया, चलने लग गया। वाइल हिज आंट वेंट ऑन अ डिफरेंट पार्ट, और जो अपनी आंट के साथ आया था तो उसकी आंट दूसरे रास्ते पर चली गई। एज सून एज दे एंटर द फॉरेस्ट, तिबू रेज्ड हिज हैंड एंड सिग्नल्ड देम टू कीप क्वाइट। जैसे ही वो जंगल पहुंचे, सभी बच्चे और तिबू, ये सब लोग जैसे ही जंगल पहुंचे, तो तिबू ने अपना हाथ उठा करके सभी बच्चों को शांत रहने के लिए बोला, क्योंकि वहाँ पर जो जंगली जानवर थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो डर जाएंगे। ओके, तो उनको डिस्टर्ब ना करने के लिए तिबू ने बाकी बच्चों को हाथ उठा करके बताया कि कोई शोर ना करे। ठीक है, तो एकदम शांत रहने के लिए बोला, हाथ उठाकर, किसने? तिबू ने। ओके, चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. जैसे ही वो फॉरेस्ट पर एंटर किए, टिबू ने अपना हाथ उठाया और उनको सिग्नल दिया शांत रहने के लिए।
बिकॉज नॉइस कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। जो शोर था वो एनिमल्स को डिस्टर्ब कर रहा था। कौन से एनिमल्स को? जो फॉरेस्ट में रह रहे थे। ठीक है। टीबू देन took them to a place at a height to show them a broad view of the forest। टीबू ने क्या किया? बच्चों को कहाँ लेकर गया? एक हाइट पर लेकर गया, ऊंचाई पर लेकर गया, पहाड़ पर लेकर गया, जहाँ से वो पूरा फॉरेस्ट देख सकते थे। तो बच्चे जो हैं वो इस टाइप का कुछ जंगल देख पा रहे थे जैसे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये है एक फॉरेस्ट का सीन। ओके। Tibu then took them to a place at a height to show them broad view of the forest। Children were surprised because they could not see any land। बच्चे जो हैं बहुत सरप्राइज हो गए क्योंकि वो कोई भी लैंड नहीं देख पा रहे थे। अलग अलग पेड़ों ने ढक कर रखा था पूरी ज़मीन को। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड। अलग अलग जो ट्री टॉप्स थे, पेड़ों की ऊंचाइयाँ थी, पेड़ों ने पूरा ढक कर रख दिया था। हाउ एवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। जो कवर था वो यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं था। द एनवायरमेंट वॉज पीसफुल एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। जो वातावरण था वो शांत था और एक ठंडी हवा चल रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। ये जो हवा थी ये बच्चों को फ्रेश और हैप्पी फील करवा रही थी। ठीक है। हवा के कारण जो बच्चे हैं वो फ्रेश और हैप्पी फील कर रहे थे। ठीक है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, शुद्ध हवा चल रही थी। वाइल कमिंग डाउन दे गॉट एक्साइटेड ऑन हियरिंग अ सडन साउंड ऑफ बर्ड्स। नीचे आते समय बहुत एक्साइट हो गए वो बच्चे क्योंकि चिड़ियों की आवाज़ आने लगी। एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और जो पेड़ थे उनकी ऊंची ऊंची टहनियों से भी आवाज़ें आने लगी। टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वॉज अ नॉर्मल फिनोमिना हियर। टीबू ने बोला कि अरे ये यहाँ नॉर्मल है, ये सब आवाज़ें यहाँ पर फॉरेस्ट में आती रहती हैं, आप लोग घबराइए मत। ओके। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकीज हैड क्लाइम्ड अप ऑन द ट्रीज। बच्चों के कारण जो बंदर थे वहाँ पे जंगलों के, वो उछल करके चढ़ गए थे पेड़ों पे। ओके। एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं, जानवर, वो इस तरह की वार्निंग देते हैं दूसरे एनिमल्स को अलर्ट करने के लिए। टीबू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बाइसन, जैकल्स, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज इन द फॉरेस्ट। टीबू ने यह बताया कि और जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसे बोर, सुअर, बाइसन, जैकल, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट, ये और ज़्यादा गहरे एरियाज़ में रहते हैं। जंगलों में ये सारे जानवर भी पाए जाते हैं। बोर मतलब क्या होता है? जंगली सुअर। बाइसन मतलब होता है जंगली भैंसा। जैकल मतलब होता है सियार। पॉर्क्यूपाइन मतलब होता है शाही। और एलिफेंट मतलब तो आपको पता ही है, हाथी। ओके। तो ये सब जंगलों के बहुत ही घने एरियाज़ में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को वार्निंग दी दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट, कि बच्चों आप लोगों को जंगल में बहुत गहराई पर नहीं जाना है। ठीक है। प्रोफेसर अहमद ने बोला कि आपको जंगल में अंदर तक नहीं जाना है। ठीक है। जानवर डर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जंगली भैंसा है जिसको बाइसन बोलते हैं, फिर एक पॉर्क्यूपाइन है शाही छोटी सी, और एक जंगली सुअर है। ओके। वाइल्ड बोर जिसको बोलते हैं। ओके। बूझू एंड पहेली रिमेंबर्ड दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6th। फॉरेस्ट के बारे में बूझू और पहेली ने पढ़ा है क्लास 6th में। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब बूझू और पहेली आराम से देख सकते हैं कि कैसे जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के रहने की जगह है। ठीक है। ये देखिए अलग अलग पेड़ लगे हैं जंगलों में, जैसे ये नीम का पेड़ पहला लगा है, दूसरा शीशम का है। ठीक है। तीसरा सीमल का है। ठीक है। और यहाँ पर बैम्बू का पेड़ लगा हुआ है। तो बैम्बू हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, सीमल हो गया। ये कुछ जंगली प्लांट्स, जो जंगली ट्रीज हैं, वो यहाँ पर दिखाए गए फोटो में। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विथ मैनी ट्रीज। जिस ज़मीन पर बच्चे चल रहे थे वो अनइवन थी, मतलब ऊबड़ खाबड़ थी और बहुत सारे पेड़ों से ढकी हुई थी।
Tibu helped them to identify साल, टीक, सीमल, सीसम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बबूल, कचनार। तो ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको वहाँ जा कर के जो तीबू था उसने बच्चों को बताया कि ये सारे पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? साल, टीक, सीमल, सीसम, नीम, पलाश, फिग, फिग मतलब क्या होता है? अंजीर, खैर, आंवला, बबूल, कचनार, ये सारे प्लांट्स वहाँ पर, ये सारे ट्रीज वहाँ पर लगे हुए थे जंगलों में। ये बताया तीबू ने किसको? बाकी बच्चों को। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज। प्रोफेसर अहमद ने ये पाया कि बहुत सारे और पेड़ हैं, बहुत सारे श्रब्स यानी छोटे पेड़ हैं, हर्ब्स और छोटे पेड़ हैं, घासें हैं, ये सब जंगलों में प्रोफेसर अहमद जो है वो देख पा रहे थे। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद ने बहुत सारे पेड़ और देखे, जैसे कुछ श्रब्स थे, हर्ब्स थे, ग्रासेस थी। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वर ऑल्सो, जो फॉरेस्ट फ्लोर था और जो ट्रीज थे वो भी कवर हो गए अलग अलग तरह के क्रीपर्स से। जो फॉरेस्ट का फ्लोर था और जो ट्रीज थे वो अलग अलग तरह के क्रीपर्स से कवर हो गए। ठीक है, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स से। क्रीपर्स क्या होते हैं? जो ज़मीन में ही, ऐसे पेड़ जो ज़मीन में ही आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते हैं, वो ज़मीन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उनको क्रीपर्स बोलते हैं। और क्लाइंबर्स क्या बोलते हैं? ऐसे पेड़ जो दूसरे पेड़ों को पकड़कर ऊपर जाते हैं, उनके चारों तरफ गोल गोल लपेट करके वो ऊपर की तरफ जाते हैं, उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और क्रीपर्स साइड वाइज जाते हैं। ओके, ज़मीन में ही रहते हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं। द सन वॉज बेयरली विजिबल, सूरज नहीं दिख रहा था क्योंकि जंगल बहुत घना था। थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, जिससे सन की रोशनी नहीं पड़ रही थी, जिससे जो फॉरेस्ट था वो वहाँ पर अंधेरा दिख रहा था। ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम, अलग अलग चीज़ों को अपने घर पर ऑब्जर्व करिए। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटीरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करिए अपने घर पर और उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो उन मटेरियल से बने हैं जो फॉरेस्ट से मिले हैं। फॉरेस्ट से मिलने वाले मटेरियल से जो चीज़ें बनी हैं उनकी लिस्ट बनाइए। ठीक है, अपने घर पर देखिए कि फॉरेस्ट से जो जो मटेरियल मिलते हैं उनमें से कौन कौन से आपके घर पर रखे हुए हैं। यू माइट हैव many wooden items on your list like plywood, fuel, wood, boxes, paper, matchstick and furniture। आपकी जो लिस्ट है उसमें घर के जितने भी लकड़ी के आइटम हैं, जैसे प्लाईवुड हो गया, फ्यूल वुड हो गया, जो लकड़ी के बॉक्सेस हैं वो हो गया, पेपर हो गया, माचिस की तीलियाँ हो गई और फर्नीचर, सोफ़ा वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? लकड़ी से बनती है। और लकड़ी कहाँ से मिलती है? जंगल से मिलती है। डू यू नो दैट गम, ऑयल्स, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। क्या आपको पता है कि जो गम होते हैं मतलब गोंद, ऑयल यानी तेल, स्पाइसेस यानी मसाले, फॉडर मतलब जो चारा वगैरह रहता है जो जानवर खाते हैं, वो सब, और साथ में कुछ ऐसे प्लांट्स जिससे दवाइयाँ बनती, वो सब हमें जंगलों से ही मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों की जंगल हमारे लिए कितने ज़्यादा काम के हैं, कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, उन प्रोडक्ट्स को जो हमें प्लांट से मिलते हैं उन प्रोडक्ट्स को देखें तो वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज़ ऑलरेडी गिवन। हर प्लांट का एक एग्जाम्पल बताया गया है। फिल द टेबल बाई एडिंग मोर एग्जाम्पल्स, टेबल को भरिए और एग्जाम्पल्स को ऐड करके। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज, शीला ने ये सोचा कि इन ट्रीज को किसने प्लांट किया है। प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई किया दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स। प्रोफेसर अहमद ने बोला कि जो ट्रीज हैं वो बहुत सारे सीड्स को पैदा करते हैं और ये ढेर सारे सीड्स छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो यहाँ वहाँ फैला देते हैं, जिससे पूरे जंगल में पेड़ उगने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स का। इन सीड के डिस्पर्जल से, सीड्स को यहाँ वहाँ फैलाने से जो जंगल का एरिया है वो बढ़ जाता है, हर जगह पेड़ जो है वो ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है,
एक तो ये तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स, द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट। जो जंगल का फ्लोर होता है वो ट्रीज को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, बहुत ही शानदार कंडीशन देता है जिससे जो सीड हैं वो आसानी से प्लांट या ट्री बन सकते हैं, ठीक है। एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स, और सीडलिंग्स में डेवलप करने के लिए और सैपलिंग्स में डेवलप करने के लिए। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, कुछ जो सीड्स हैं वो ट्रीज बन जाते हैं। ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन। जो स्टेम के ऊपर का जो ब्रांची हिस्सा है ट्री का वो क्राउन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्राउन। ओके। प्रोफेसर अहमद आस्क द चिल्ड्रन to look up and observe how the branches of tall tree look like roof over the other plant in the forest. He told that this is called canopy. ठीक है, तो कैनोपी क्या कहलाती है? यहाँ पर आप पेड़ देख सकते हैं, सभी पेड़ ऊपर जाकर के छाते जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे एक अम्ब्रेला होता है वैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी अम्ब्रेले जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैनोपाई, ओके, या कैनोपी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ओके। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फॉरेस्ट के बारे में हम कुछ चीज़ें जान रहे थे। तो शुरुआत हुई थी हमारी कहानी की, कहाँ से? बूझू ने अपने एक अंकल से मिलवाया था सभी बच्चों को। इन अंकल का नाम था प्रोफेसर अहमद। ये जो प्रोफेसर अहमद थे ये बच्चों के साथ बैठे हुए थे, और ये प्रोफेसर अहमद बच्चों के साथ बैठ करके इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें बच्चों को बताई। सबसे पहले तो वो बैठ गए बेंच में, बच्चों के साथ खेल नहीं रहे थे। बच्चों ने पूछा आप खेल क्यों नहीं रहे हमारे साथ? तो उन्होंने बोला कि मैं थक गया हूँ, मैं गोल्डन जुबली से आया हूँ, एक जगह गोल्डन जुबली थी वहाँ से आया हूँ, ओके। तो वहाँ पर कुछ सेलिब्रेशंस हो रहे थे, ऐसा करके प्रोफेसर अहमद ने बताया, ओके। तो वहाँ पर जब उधर पर डिस्कशन हुआ, लोग बैठे आपस में और कुछ बातें चलने लगी कि हमारे एरिया की जो बेरोजगारी है उसको कैसे मिटाया जाए। तो बेरोजगारी मिटाने के लिए ये डिस्कशन हुआ, ये बात चली कि जंगल को काट करके वहाँ पर फैक्ट्री लगा देते हैं तो गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, गांव के लोग पैसे कमा पाएंगे। तो कुछ लोग जो थे उन्होंने इस बात को मना कर दिया एक्सेप्ट करने से। उन्होंने बोला जंगल नहीं काटेंगे। तो प्रोफेसर अहमद समझ गए ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो लोगों ने बोला कि जंगल ग्रीन लंग्स की तरह काम करते हैं, वो फेफड़े हैं जिनसे ऑक्सीजन मिलता है हमको, ओके, और वाटर को प्यूरिफाई करने वाले सिस्टम है, ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद ने रियलाइज़ किया कि मतलब बच्चे ये सोच रहे थे कि जंगल काटने से क्यों मना किया जा रहा है। तो प्रोफेसर अहमद ने ये चीज़ बताई बच्चों को कि जंगल जो है वो ग्रीन लंग्स होते हैं, साथ में वाटर को प्यूरिफाई करने के सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर समझ गए कि जो बच्चे हैं वो अभी तक जंगल नहीं देखा है बच्चों ने। तो बच्चों को प्रोफेसर जो है वो जंगल दिखाने ले गए। वहाँ पर एक बच्चा था जिसका नाम था टीबू, वो मिला अपने जानवरों के साथ। वो जो भेड़ बकरियां होती हैं वो चराने वाला था जो टीबू था। तो वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ मिला और उसने फिर बच्चों को जंगल दिखाया। जंगल में बच्चों ने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे, बहुत घना जंगल देखा, बहुत सारे जंगली जानवर देखे, बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ देखे, ठीक है, बहुत सारे छोटे पेड़ देखे, बड़े पेड़ देखे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने देखी, ठीक है। तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफेसर ने ये बोला था बच्चों को कि बहुत अंदर तक जंगल पे मत जाना, ओके, क्योंकि जंगली जानवर जो हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है, और उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना। फिर ये अलग अलग तरह के पेड़ जो हैं वो टीबू ने दिखाए, नीम का, शीशम का, सीमल का, बैम्बू का, ये कुछ पेड़ जो थे वो लगे हुए थे। फिर आप खुद सोचिए, आपको एक चीज़ सोचने बोली गई है यहाँ पर बुक में कि आपके घर पर कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो जंगल से आई हैं। जैसे आपके घर पे फर्नीचर होगा, वो भी लकड़ी का बना है, और लकड़ी कहाँ से आती है? जंगलों से आती। फिर ऐसी अलमीरा वगैरह होगी, ठीक है,
मैच स्टिक होगी, प्लाईवुड होगी, फ्यूल वुड होगी, कुछ बॉक्सेस होंगे जो लकड़ी के बने होंगे, पेपर होगा, ये सब चीज़ें किससे आती हैं? जंगलों से आती हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और जंगलों के बारे में बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।